नहीं, कुछ तो देखिए दाल में काला है ही ना। और आरजेडी के जो उम्मीदवार थे अमरिंदरधारी सिंह, जो एक मतलब पैसे वाले व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान है, उनको जिताने के लिए बहुत ये था, मतलब किलेबंदी की गई थी। आजकल भारतीय राजनीति में जो है ना, मतलब बाहुबल और धनबल ये सब काफ़ी बढ़ा हुआ है। जिस तरह की राजनीति गिर गई है भारत में, जैसे राजनीति का पतन हो गया है और नैतिक मूल्य खत्म हो गए हैं, उससे कुछ भी हो सकता है इस देश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राज्यसभा का चुनाव हुआ और एनडीए 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली। अब इसके बाद जो विपक्षी दल है यानी कि महागठबंधन और उनके नेता कांग्रेस, खास तौर पर उन्हीं के 3 विधायक और आरजेडी के 1 विधायकों ने खेला किया है। अब जब कांग्रेस जो है आज अपने सदाकत आश्रम में अब पीएम मोदी के पुतले जला रही है बीजेपी और एनडीए को लेकर उन्होंने आरोप लगाया है कि 15 करोड़ रुपए में विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है। अब आइए विस्तार में जानते हैं मुद्दे के बारे में। जो है हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर। अब विपक्ष जो है कांग्रेस खुद ही अपने विधायकों के खरीद फरोख्त का इल्जाम एनडीए पे मढ़ रही है। नहीं, कुछ तो देखिए दाल में काला है ही ना। कल देखिए 16 मार्च को बिहार में 5 सांसदों का निर्वाचन था, राज्यसभा के 5 सांसदों का। और मोटा मोटी गणित ये था कि 41 विधायक मिलकर एक सांसद चुन सकते हैं। तो एनडीए के पास अभी प्रचंड बहुमत है, विधानसभा में 202 विधायक हैं, तो 4 सीटों पर तो एनडीए की जीत एकदम पक्की थी ही। लेकिन मेन पेच जो था वो 5वीं सीट पर फंसा हुआ था, है ना। और 5वीं सीट पर एनडीए को जितना चाहिए था उससे 3 विधायक कम आ रहे थे। और सबको लग रहा था, पहले से इस बात की आशंका थी कि इसमें कुछ क्रॉस वोटिंग हो सकती है। क्रॉस वोटिंग का ये मतलब हुआ कि इस पार्टी के विधायक उस पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे देंगे। तो ये सब की आशंका थी, इसलिए महागठबंधन ने अपनी ओर से तो कोशिश की थी उसको रोकने के लिए। एक होटल में सभी विधायकों को बुला लिया गया था और नज़र रखी जा रही थी। और महागठबंधन ने मतलब जो ओवैसी की पार्टी है AIMIM, उनसे भी समझौता किया था। और आरजेडी के जो उम्मीदवार थे अमरिंदरधारी सिंह, जो एक मतलब पैसे वाले व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान है, उनको जिताने के लिए बहुत ये था, मतलब किलेबंदी की गई थी। लेकिन जब नतीजा आया तो उसमें देखा गया कि 4 जो विधायक थे वो मतलब अनुपस्थित पाए गए, जिसमें 3 तो कांग्रेस के हैं और 1 फैजल रहमान राजद के हैं जो ढाका के एमएलए हैं। अब देखिए होता क्या, ऐसे तो फैजल रहमान कह रहे हैं कि भाई मेरी माताजी बीमार थी इसलिए मैं नहीं आ सका। और भी देखिए कोई बाकी 3 विधायक भी कोई बहाना तैयार करके बैठे ही होंगे। कोई कह रहे हैं कि राजेश राम को उनकी पार्टी में इज्जत नहीं मिल रहा था इसलिए बदला लेने के लिए किया, तो और भी तमाम बहाने। देखिए होता क्या है, मतलब मैं एक ऐसे निष्पक्ष आपको विश्लेषक के रूप में बताता हूँ कि आजकल भारतीय राजनीति में जो है ना, मतलब बाहुबल और धनबल ये सब काफ़ी बढ़ा हुआ है। और राज्यसभा के तो मतलब टिकट पर भी हमें बहुत बार चर्चा होती है दबी ज़बान में ही कि भाई टिकट खरीदा गया, टिकट ये खरीदा गया, है ना। एक किंग महेंद्र हुआ करते थे बिहार के, अब तो गुजर गए। वो करोड़पति अरबपति थे और उनका मतलब नाम भी और चेहरा भी आम जनता नहीं जानती थी। लेकिन एकदम चुपचाप राज्यसभा के समय आते थे और नामांकन भर के राज्यसभा में पहुँच जाते थे। तो पैसे का भी बहुत खेल होता है, बहुत सारी चीज़ें पर्दे के पीछे हैं। जैसे भी आपने कहा कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि 15 करोड़ लेके ये लोग अनुपस्थित हो गए। तो अब इसका कोई ऐसे सबूत तो नहीं मेरे पास, नहीं आरोप लगाने वालों के पास सबूत है। लेकिन जिस तरह की राजनीति गिर गई है भारत में, जैसे राजनीति का पतन हो गया है और नैतिक मूल्य खत्म हो गए हैं, उससे कुछ भी हो सकता है इस देश में। जी, मतलब विपक्ष जो आरोप लगा रहा है 15 करोड़ वाला, उसके कोई साक्ष्य नहीं है, ऐसे ही बेबुनियाद। अब बेबुनियाद भी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं। साक्ष्य नहीं है, लेकिन जो एक होता है ना, संदेह पैदा होता है। क्योंकि पहले भी बहुत राज्यसभा में पैसों का बहुत खेल होता था। विजय माल्या को आप याद कीजिए, जो अभी देश से भागा हुआ है 5000 करोड़ रुपए लेके। वो जब भागा था तो उसमें राज्यसभा का सांसद था। अब बताइए, विजय माल्या जैसा धन्ना सेठ और तिकड़मबाज आदमी राज्यसभा में पहुंच गया था। तो राज्यसभा में मतलब चुनाव में बहुत सालों से खरीद बिक्री और ये सब का पैसे के लेन देन का आरोप लगता रहा है। और इसलिए जो 4 विधायक नहीं आए तो ठीक है, वो तो अपनी सफाई में बोलेंगे ही कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन संदेह तो होता ही है कि कुछ पर्दे के पीछे खेल हुआ होगा। और वो खेल कई तरह का हो सकता है। लालच भी दिया जाता है, कई बार धमकी भी दी जाती है। सारी जो एजेंसियां हैं इस देश की वो बीजेपी के पास है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, उन एजेंसियों से भी फंसाने की धमकी दी जाती है। बहुत सारे खेल होते हैं।
साम दाम दंड भेद, ये तो पाटलिपुत्र की धरती है ना। यहाँ तो 2000 साल पहले भी ये खेल होते थे, चाणक्य के ज़माने में भी साम दाम दंड भेद के खेल। 2000 साल में ज़्यादा कुछ नहीं बदला है जी। मतलब अब राज्यसभा जाने के लिए जो लोग निर्वाचित किए गए हैं वे कहीं ना कहीं ईमानदारी से नहीं गए हैं, मतलब अब ये मैं नहीं करा कि जो मतलब 5 के 5 गए हैं बेईमानी से ही गए हैं। 4 सीटों पर तो मैंने कहा था कि वो लोग तो जीत सकते हैं, 41 का उनके पक्ष में गणित था। जो 5वां सीट का केस था, उस 5वां में भी एनडीए जीत गया, तो उसमें मुझे या सभी लोगों को थोड़ा मतलब लगता है कि दाल में कुछ काला है। लेकिन विपक्ष आरोप सिर्फ एनडीए पर ही लगा रहा है, बीजेपी पर ही लगा रहा है, लेकिन खुद भी तो खूब पैसे फूके हैं एडी सिंह ने। मैंने कहा ना कि एडी सिंह की तो पहचान ही है पैसे वाले आदमी के रूप में। ऐसा नहीं कि एडी सिंह का कोई जनाधार हो और पहले से बिहार की आम जनता उनको जानती हो या वो मतलब मुखर रहे हों। उनकी मेन पहचान ही है कि वो एक अमीर आदमी है। अब जो भी उनकी अमीरी की वजह हो, बिजनेस हो, जो भी हो, तो उन्होंने तो पैसा तो लगा ही होगा राज्यसभा में जाने के लिए, ऐसे कोई थोड़े जाता है जी। तो सुना आपने, तो अब इस तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहते नजर आए पूर्व IPS अमिताभ दास। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर फिलहाल विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है, कांग्रेस के ही नेता कार्यकर्ता कांग्रेस के ही विधायकों को खरीदने की बात कर रहे हैं। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।